सच को जानने के लिए असत को जानना आवश्यक और असत को जानने के लिए सच को जानना आवश्यक। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते। महाराज में सच और असत, सत और असत दोनों से ऊपर, दोनों से उपराम, दोनों से ऊपर जो परमात्मा पद है, आनंद पद है, निरंजन निराकार पद है, चौथा लोक है, संतों का देश है, रामजनों का देश है। जो सत असत दोनों से न्याय है। नाम में असत ना साचा, तो सांच कहोगे तो झूठ का भेड़ उसमें, और झूठ कहोगे तो सांच का भेड़ उसमें। जैसे दिन है वैसे ही रात है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। तो महाराज में सांच झूठ से मैं उपराम हो गया। अब न सांच है न झूठ, कुछ भी नहीं, न दिन है न रात है, न रिद्ध सिद्ध है और न नासत असत। सब चीजों से उपराम हो जाना, सब चीजों से ऊपर उठ जाना, वो असली साध भेद। इस अवस्था को साधना करते करते प्राप्त हो जाना, तो समझो कि साध बनने का, साध भेद का रहस्य प्राप्त हो गया, साधना का आनंद प्राप्त हो गया, नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त हो गया। नाम और निज नाम के माध्यम से ही द्वैत से अलग हुआ, सिक्के के दोनों पहलुओं से अलग हुए थे। नाम में घड़ू घड़ाऊं नाई, क्या फरमा रहे? न मैं गढ़ने में हूं न गढ़ाने में हूं, न गढ़ता हूं न गढ़वाता हूं अपने आप को। यानी वापस शरीर धरकर न तो मैं आता हूं और न मैं गढ़ता हूं किसी, न गढ़ता हूं न गढ़वाता हूं किसी के द्वारा, वापस गढ़वाने में भी नहीं। यानी रजोगुण से भी ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? गढ़ने का। ब्रह्मा विदाता गढ़े तन्न सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न। ब्रह्मा जी जैसे विदाता भी तन गढ़ते हैं और वो भी मिनखा दे की इच्छा करते। क्यों करते? क्योंकि ऐसा साधुओं का संग प्राप्त हो जाए। अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय। क्यों? इस स्थिति को प्राप्त होना, साधुओं का संग करके, साधना का भेद प्राप्त करके, परम अवस्था को प्राप्त होना, परम विश्राम को प्राप्त होना, जहां पर कुछ करना कराना शेष नहीं रह जाए, गढ़ना गढ़वाना शेष नहीं रह जाए, जाना आना शेष नहीं रह जाए, जन्म मरण शेष नहीं रह जाए। तो नाम में गढ़ू गढ़ाऊ नाही, और नाम में खरा न काचा। महाराज सुना रहे, मैं अपने आप को खरे और काचे से भी, न तो मैं खरे में आता हूँ और न कच्चे में आता हूँ, न मैं अपने आप को पक्का मानता हूँ न मैं अपने आप को कच्चा मानता हूँ। कच्चा और पक्का तो एक सिक्के के दो पहलू, द्वैत है कच्चे पक्के में भी, ये कच्चा है ये पक्का। लेकिन कच्चे पक्के की अवस्था से ऊपर उठ जाना, कि जिसमें कच्चा भी नहीं रहे पक्का भी नहीं रहे, इन दोनों से उपराम, इन दोनों से ऊपर, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाना, जिसमें कच्चे और पक्के का भेद भी मिट जाए, गढ़ने गढ़ाने का भेद भी मिट जाए, सत असत का भेद भी मिट जाए, सब चीजों का भेद मिट जाए, ऐसे अकर्ता पद को प्राप्त करें। ये सब चीजें करने कराने की कहां तक है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक है ये सब चीजें, वहां तक तो ये सब चीजें एप्लीकेबल होती है, लागू होती है। गढ़ना गढ़ाना भी आरंभ रहेगा, करना कराना भी आरंभ रहेगा, लेकिन उस पद को पार करके चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, अकर्ता पद में कोई पहुंच जाए तो वहां गढ़ना गढ़वाना नहीं, करना करवाना नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें सत असत भी नहीं, शून्य है बस। ऐसा वो शून्य सागर है,
उस देश को जो प्राप्त हो जाते हैं, उसने साधना का असली भेद प्राप्त किया, रहस्य की जानकारी की, सुन समाधि का आनंद लिया। नाम में बाद विरोधी समता, नाम में सुखी न दुखिया, नाम में चलूं अचल भी नाही, नाम में रयत न मुखिया। क्या परमारे बात, मैं सब त्रिलोकी के पदों से उपराम ऊपर उठ गया। मुझे त्रिलोकी में मुखिया बनने का भी शौक, नेता बनने का भी कोई विचार नहीं, राजनेता बनने का भी विचार नहीं, राजा बनने का भी विचार नहीं, और रैयत बनने का भी विचार नहीं। न तो मैं रैयत में हूँ, रैयत का मतलब प्रजा, और रैयत का मुखिया राजा, तो न तो मैं रैयत में हूँ और नहीं मैं राजा हूँ। और जो इसे साधना का जिसे ऐसा भेद प्राप्त हो जाता है, उसके लिए तो राजा और रंक, राजा और प्रजा समान हो जाती, कोई भेद ही नहीं रह जाता उसमें। जो इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है, जिसकी दृष्टि संसार के पदों पर नहीं, त्रिलोकी के पदों पर नहीं, त्रिलोकी की माया पर नहीं है, वो इन दोनों चीजों से उपराम होकर ऊपर उठ जाता है। तुम्हारा स्वयं नाम में रैयत ना मुखिया, न तो मैं रैयत में आता हूँ, प्रजा में आता हूँ, नहीं मैं मुखिया में आता हूँ, राजा में आता हूँ। नाम में वाद विरोधी समता, मेरे कोई वाद विवाद नहीं है किसी से, कोई वेर विरोध नहीं है किसी से, और नहीं मेरे कोई जो है समता है। समता और विरोध ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू, मैं इन दोनों ही चीजों से उपराम हो गया। कोई बोले विरोध करता है, कोई बोले समता रखता है। जो समता रखता है उसके भीतर विरोध की भावना तो है, लेकिन उस विरोध की भावना को दबाए रखे हुए, दमन किए हुए, शांति दर रखी है। भीतर में विरोध है लेकिन समता रख रखी है, अंदर के अंदर तो चल रहा है लेकिन ऊपर से समता धारण कर रखी है। तुम्हारा समय ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे तो अंदर से विरोध ही नहीं है, तो समता रखने की कहाँ आवश्यकता। अंदर से विरोध होवे तो ऊपर से समता धरे। हम तो इन दोनों स्थितियों से उपराम हो गए, किसी के प्रति अंदर में विरोध का भाव उत्पन्न नहीं होता है। हमें तो सब जगह सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। नाम में वाद विरोधी समता, नाम में सुखी न दुखिया। महाराज समय न मैं सुख में हूं और न दुख में हूं, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरे सिंधु जल जूं दिसे दर्पण। सुख और दुख भी एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख तो कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो मैं दोनों में भी नहीं हूं, मैं तो परम आनंद की अवस्था में हूं, जो सुख और दुख से परे की अवस्था है, परिस्थितियों से परे की अवस्था है। परिस्थितियां अनुकूल होती है तो सुखी हो जाता है जीव, परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो दुखी हो जाता है। तो महाराज हमारे कि हमारी साधना के अंदर हमें ऐसा आनंद प्राप्त हो गया जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। तो अब वो समरसता की स्थिति आ गई, एक रसता की स्थिति आ गई कि सुख में फूलता नहीं और दुख में रोता नहीं। ऐसी साधना करने से ऐसा वेद प्राप्त हुआ, ऐसा निज नाम का आनंद प्राप्त हुआ, दुनियात्मक शब्द का आनंद प्राप्त हुआ। तो इस अवस्था को प्राप्त कर पाए, वो भी संतों की सदगुरु की कृपा से। हमारी करने का इसमें कोई काम नहीं। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे पर गट हो।
तो नाम में बाद विरोधी समता, नाम में सुखी न दुखिया। तुम्हें सुख दुख से भी परे। सुख दुख क्या है? मन की सापेक्षिक अनुभूतियां है। अपने से धनवान को देख लेते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरे पास इतना सोना नहीं है, मेरे पास बहुमंजिली इमारत नहीं है, दुखी हो जाते। और अपने से गरीब को देख लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं कि देखो मेरे पास इतना है। तो सुख और दुख दोनों कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर अनुभव में आते हैं, वो भी मन की सापेक्षिक अनुभूतियां, सुख और दुख। और कोई भी वस्तु सुख प्रदान नहीं करती, दुख प्रदान नहीं करती। सुख दुख तो अपने मन के मानने से हो जाता। एक ही वस्तु है, किसी के लिए सुख कारक है, किसी के लिए वही वस्तु दुख कारक है। तो वस्तु के होने से या नहीं होने से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं। सुख दुख अपने मन के सापेक्षिक अनुभूतियों के कारण हो रहा है। तो महाराज फरमा रहे, मैं मन से उपराम हो गया, मन से ऊपर उठ गया, तो स्वतः ही सुख दुख से उपराम हो गया। क्योंकि सुख और दुख अनुभव कौन करता है? मन करता है, सूक्ष्म शरीर करता है, स्थूल शरीर करता है। जिसका देहाध्यास छूटे ही गया है स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से, सुख प्राप्ति की अभिलाषा इच्छा को जिसने छोड़ दिया, उसके लिए तो क्या सुख है और फिर क्या दुख है? न तो कोई सुख है न कोई दुख है। हर स्थिति में आनंद के लिए, नाम और निज नाम का आनंद। तो नाम में सुखी नाम में दुखिया, नाम में चलू अचल भी ना आए। महाराज फरमा रहे कि चलने से और नहीं चलने से, दोनों से मैं उपराम हूं। चलना और नहीं चलना भी एक सिक्के के दो पहलू। कोई कहे चल रहा है, कोई कहे ठहर गया, तो ये भी सापेक्षिक अनुभूति है। तो ठहरने और चलने से भी उपराम, ऊपर उठ जाना। ना में रेयत न मुखिया, प्रजा और राजा दोनों से ऊपर। जाके रंग एक ही राव। ये ब्रह्म को परसने की दशा है, साधना का भेद है, साध भेद है। ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ। जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठ। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे ना आना। यह चहन दर्शा बिना, मति कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन सभी को करे। ऐसे चहन घट के भीतर साधना के माध्यम से, राम जी के नाम के सुमरण से प्रकट होंगे, जागृत होंगे, अनुभव में आएंगे। तो ऐसी स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं कर लो कि सबसे उपराम हो जाए, सबसे ऊपर उठ जाए, किसी का कुछ फर्क ही नहीं पड़े, परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़े, देश काल का फर्क नहीं पड़े, सुख दुख का फर्क नहीं पड़े, और आनंद में समाये रहे, गरक रहे, गरकाब रहे। नाम में धर्म कर्म में नाही, ना आचार न मेला। तिरिया नार नहीं में पुरुषा, ना में उलन पेला। महाराज फरमा रहे कि जब ऐसा ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाता, ज्ञान वैराग्य यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ शुभ की चाय, निकट नेड़ी ने।
सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। तो नाम में धर्म, कर्म में नाय। महाराज में शुभ अशुभ का मेरे कोई अब लेना देना नहीं। न तो मैं शुभ में जाता हूं न अशुभ में जाता हूं, किसी का मेरे पक्ष नहीं। अब मैंने ऐसा निष्पक्ष राम नाम धारण कर लिया कि अब मेरे कर्म कांडों से कोई लेना देना। जो पाप पुण्य दुनिया से न्यारा, भरम करम दुनिया से न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो जितने भी एक राम नाम के अलावा, सतनाम कुदरत कला नेंचर के अलावा करनी और क्रिया करने में आती है, उनसे शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। और उन शुभ अशुभ फलों को भोगने के लिए फिर से जन्म धर के, योनि धर के, शरीर धर के इस त्रिलोकी के अंदर आना पड़ता। धर्मराय एक एक कर्म का फल भुगताता है। बिना राम नाम के कर्म नहीं न करते हैं। तो ना में धर्म कर्म में ना आए। महाराज मैं पाप और पुण्य में नहीं हूं। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़या जीव दुख पावे। जिस भी जीव के पांव में बेड़ी पड़ी है उसे बंधन में रहना पड़ता है। और पाप तो है लोहे की बेड़ी और पुण्य है सोने की बेड़ी। है तो बेड़ी, बंधन तो है, छूट तो नहीं सकता जीव। अब चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन तो है। उसके लिए शरीर धर के आना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौर्यासी। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन। तो नाम में धर्म कर्म में ना आई। मैं धर्म कर्म में हुई नहीं, इन दोनों से उपराम हूं। इन दोनों से मेरे को कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इनके अंदर पड़ता ही नहीं मैं, और इच्छा भी नहीं पढ़ने की। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इन दोनों चीजों से ऊपर की चीज प्राप्त हो गई, श्रेष्ठ चीज प्राप्त हो गई। और ना आचार न मेला, मेरा कोई आचार विचार भी नहीं, मेरा कोई चौका चतराई भी नहीं, कोई नियम वियम भी नहीं, और नहीं मैं गंदा रहता हूं, मेला भी नहीं रहता हूं, और आचार विचार में भी नहीं। इन दोनों से उपराम चीज, अछौतिक चीज प्राप्त हो गई है, जो सुवा सुतक में भी काम करती। किसी भी समय राम नाम का सुमिरन कर सकते, नाए बिना नाए, कोई आचार विचार की, मेले की या शुद्धता की इसमें कोई बात ही नहीं है। इन दोनों से बिल्कुल अलग। तो नाम में धर्म कर्म में नाही, ना आचार न मेला, तिरिया नार नहीं में पुरुषा, ना में उल न पेला। महाराज फरमाने की जो मेरी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो मेरी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं है, तो मुझे न तो कोई तिरिया दिख रही है, यानी स्त्री दिख रही है, नारी दिख रही है, मुझे कोई नहीं, मुझे कोई पुरुष दिख रहा है। मुझे जो कुछ भी दिख रहा है राम रूप ही दिख रहा है, राम जी ही दिख रहे हैं, राम जी के सिवाय कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सतगुरु साईं। मुझे सब तरफ सदगुरु परमात्मा राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई देता ही नहीं। मेरी दृष्टि न तो स्त्री के शरीर पे है और न ही पुरुष के शरीर पे। स्त्री और पुरुष का शरीर का भेद ही मेरे लिए मिट गया। अब
न मुझे स्त्री से कोई भय है, क्योंकि जब दिखाई नहीं दे रही है स्त्री तो मुझे स्त्री से कौन सा भय, क्या भय, कैसे भय, क्यों भय। त्रिया नार नहीं में पुरुषा, स्त्री की आत्मा भी वही है जो पुरुष की आत्मा। तो मेरी दृष्टि आत्म दृष्टि है, सत दृष्टि है। आत्म दृष्टि के अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं। और ना मैं उल न पेला, न मैं उल्ला हूं और न पेला हूं, न मैं इधर हूं न उधर हूं। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके सर्वज्ञ हो जाते हैं। जिस प्रकार से राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई ठोर एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। तो जब ये बूंद सागर में मिल जाती है तो सर्वत्र सागर ही हो जाती है वो। फिर बूंद इधर है कि उधर है ऐसा नहीं, वो तो सागर ही कहलाती है, वो तो राम रूप ही कहलाती है। तो राम जी तो सर्वत्र है, उल्ली पार भी है और पहले पार भी है, कहाँ नहीं है वो बता दे। फिर तो ऐसी स्थिति आ जाती कि राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजख दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, जहां भी रखेंगे वहां रहूंगा, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्ले और पहले में नहीं हूं मैं तो सर्वज्ञ हो गया, सर्वत्र हो गया, राम रूप ही हो गया, सत रूप ही हो गया। राम जी में और मेरे में अब कोई अंतर नहीं है। ये बूंद सागर में मिल गई है। नामे गांव जंगल में रोही, नामे ग्रही नामे त्यागी, नामे वेश जगत सो नाही, ना मुझे आड़ न भागी। और महाराज फरमा रहे, समझा रहे कि साधना करने वाले जन की किस प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, सर्वोत्तम अवस्था, परम अवस्था साधना की, कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ना मैं गांव जंगल में रहूं, अब चाहे मैं गांव में रहूं, जंगल में रहूं, रास्ते में रहूं, कहीं भी रहूं, मेरे लिए कोई अंतर वाली बात नहीं है, मेरे लिए कोई भेद वाली बात नहीं, फर्क वाली बात नहीं। सर्वत्र एक जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है। ना मैं ग्रही और ना मैं त्यागी, न तो मैं ग्रस्त में हूं और नहीं मैं त्याग में हूं। ग्रस्त और त्याग दोनों का इसमें कोई कारण नहीं। जिसको ऐसा साधना का भेद प्राप्त हो गया, फिर वो ग्रस्त में रहो चाहे त्याग में रहो, कोई फर्क नहीं। ग्रस्त में रहते हुए भी ऐसी साधना के भेद से आनंद पद को प्राप्त कर लेते हैं, और त्याग में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं। तो ग्रह और त्याग का इसमें कोई कारण नहीं है। भीतर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। महाराज में त्याग करना है तो शरीर से कोई त्याग करने से काम नहीं बनेगा। भीतर से आसक्ति का त्याग जब तक नहीं होगा, भीतर से सुख प्राप्ति की इच्छा का जब तक त्याग नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। भीतर से सुख प्राप्ति की इच्छा केवल नाम और निज नाम से जाएगी, इसके बिना नहीं जाने वाली। भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो नाम में वेश जगत सो नाई, महाराज मैं वेशधारी में हूं, जो कपड़े रंगाकर पहन लेते हैं, और ना मैं जगत में हूं, सामान्य संसारी में भी नहीं। दोनों की तरफ से मैं उपराम हूं, दोनों के अंदर भी मैं नहीं आता। ना मुझे आड़ न भागी, महाराज हमारे मुझे कोई आड़ अटकाव भी नहीं है किसी का, और नहीं मैं किसी से भागता हूं। मुझे किसी से भागने का भी कोई बात नहीं है। मैं तो सबके अंदर उपराम रहते हुए आनंद के अंदर रहता हूं।
ना मुझ ज्ञान भरम नहीं कोई, नामे बंध्यान छूटा, ना सो नेम नेक नहीं ढीला, ना साबत ना फूटा। महाराज फरमा रहे हैं कि ना में मुझ ज्ञान भरम नहीं कोई, महाराज मैं न मुझे ज्ञानी होने का कोई बोध है और नहीं मुझे कोई भरम में हूँ। ज्ञान और भरम दोनों से न्यारा हूँ। ये केवल्य ज्ञान ऐसा है कि जिसमें ज्ञानी होने का भी अहंकार नहीं होता है, क्योंकि सो करो सो राम जी मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ माई। तो ना मुझे ज्ञान भरम नहीं कोई, और मुझे कोई शरीर संसार के सुखों का भरम भी है, कोई मुझे भरम नहीं है। और नाम में बंध्या न छूटा, न तो मैं बंधन में हूं और न छूटा हुआ हूं। बंधन और छोड़ने दोनों से ऊपर, दोनों से ऊपर, क्योंकि एक दूसरे के ये विपरीत है, बंधन और छूटना। तो न तो मैं बंधन में हूं और न छुट्टे में हूं। ना सो नेम नेक नहीं ढीला, महाराज है मेरे कोई नियम भी नहीं है और मेरे कोई ढील भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है और कोई ढील भी नहीं। नियम से और ढील से दोनों से ऊपर हूं, दोनों से ऊपर हूं। और ना साबत ना फूटा, नहीं तो मैं साबत हूं और नहीं फूटा हुआ हूं। ऐसा साधना का भेद महाराज साध भेद के माध्यम से इस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए फरमा रहे हैं कि साधना करते करते सतनाम निजनाम कुदरत कला नेंचर के माध्यम से साधक की ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए। जब ऐसी स्थिति को साधक प्राप्त हो जाता है, सबसे उपरांता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब वो परम आनंद में जाकर अवस्थित होता है। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तब तक जन्म धर धर के फिर से आ जाता है। निजनाम जागृत हुआ है तो जाएगा तो सही निश्चित रूप से आनंद पद में, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन 1 2 3 और जन्म धरने पड़ेंगे जब तक साध भेद का अंग नहीं बन जाए उसके गट में। जैसा अंग महाराज फरमा रहे हैं, ये उपरामता की अवस्था का अंग घट के भीतर, रीत घट के भीतर नहीं बन जाए तब तक महाराज हमारे जन्म धर कर आना पड़ेगा। ऐसा अंग बनना आवश्यक है और साधना करते करते ही ऐसा अंग बनेगा घट के भीतर, ऐसी रीत बनेगी घट के भीतर कि सबसे उपराम होकर परम विश्राम को, परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम